अब ये आरओजी का चार्ट है। इनका क्वेश्चन है विच एजुकेशन स्ट्रीम आफ्टर 10, ऑल्सो हाउ इज हिज ओवरऑल एजुकेशन, हाउ इज की सैटर्न की दशा में 8 12 हाउस विल बी एक्टिवेटेड, व्हाट रिजल्ट इट विल गिव, बेसिकली एजुकेशन किस लाइन की तरफ डाइवर्ट करे फ्रॉम करियर्स। बहुत बढ़िया। अब ये पैटर्न बहुत बढ़िया बना है प्रभाषा लाइट का, ध्रुव जी ने। वेरी ग्लैड फॉर दिस, थैंक यू वेरी मच। अब देखिए, किसी भी कुंडली को जब आप देखते हो, जैसे ही कोई कहता है करियर, मेरा ध्यान किस हाउस पे जाता है? 10th हाउस पे। आंख बंद करके 10th हाउस देखिए। दूसरा किस पे जाना चाहिए? सैटर्न पे। तीसरा किस पे जाना चाहिए? दशा लॉर्ड। राइट। अब आप खुद देखोगे कि मीन का असेंडेंट है। जब मैं इनके विंशोत्तरी दशा को देखता हूं तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि अभी इनकी जुपिटर की महादशा चल रही है। जुपिटर की महादशा 2034 तक है। इट्स अ क्वाइट 8 years टेल। ओके। सैटर्न की महादशा 2034 के बाद स्टार्ट होगी। ओके। अब जैसे ही दशा की बात करते हैं, जुपिटर इज हिज 10th लॉर्ड। जुपिटर इज इट्स लग्नेश, बैठा का है 2nd हाउस। ओके। किस नक्षत्र में बैठा हुआ है? अश्विनी नक्षत्र में। ये बच्चा हर काम बहुत ही हड़बड़ी में करता होगा। अब वेरी गुड स्टार्टर, नो डाउट इन दैट। अश्विनी नक्षत्र के 3 20 चले तीसरे पद में। इसके विचार ना बहुत ज्यादा वर्सेटाइल होंगे, मतलब बस कम्युनिकेशन में भी काफी स्ट्रांग होगा। अब दिक्कत क्या है कि जब मैं करियर फ्रंट की बात करता हूँ, मैं दशा लॉर्ड को पकड़ता हूँ, 10th हाउस को पकड़ता हूँ, तो दशा लॉर्ड और 10th हाउस ओवरलैप हो रहा है, विच इज जुपिटर। करेक्ट। इट कुड बी गुड इन अ टीचिंग लाइन, इट कुड बी गुड इन कंसल्टेंसी काइंड ऑफ थिंग। ठीक है। इसका मून कहाँ पे है? मून इज विद सैटर्न, यस पॉसिबल है। ठीक है। और आवो की शनि की दशा में 8 and 12 एक्टिवेट होगा। 8 and 12th हाउस, 12th हाउस यस एक्टिवेट होगा, नो डाउट। तो उस समय क्या होगा? उस समय उसको घर से दूर जाना पड़ेगा। उसके प्रोफेशन के लिए घर से दूर होगा, वो उसके लिए बेहतर होगा। और उसके प्रोफेशन में मोस्ट रिसर्च ओरिएंटेड थीम ज्यादा है। ठीक है। अब आप बोल रहे आफ्टर 10th। आफ्टर 10th अगर ये बच्चा वीनस एंड मून एंड सैटर्न यहाँ पे है, एंड दिस इज जुपिटर मंगल मर्क्यूरी, मैं तो कहूंगा टेक्नो मैनेजरियल काइंड ऑफ थिंग। मैनेजमेंट की फील्ड इसको सूट करेगी आने वाले टाइम पे, वीनस प्लस सैटर्न प्लस मून, वेयर ही विल ट्रैवल अ लॉट फॉर हिज टेक्नो मैनेजमेंट स्किल्स। और ये हाउस रिसर्च का है, इसलिए मैं टेक्नो इन्वॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे मंगल इन्वॉल्व है। ओके मैम, आई थिंक आई हैव गिवन यू आंसर। बाकी या सिक्स सर। बाकी 6 स्टेप रेमेडी स्टार्ट कराइए। बच्चा 10th में है, 10th के बाद तो बच्चा फास्टिंग कर सकता है, हफ्ते में एक फास्टिंग कराइए जुपिटर की। और जुपिटर की महादशा है, बहुत सिंपल सा रेमेडी कहता हूँ, हो सके तो आसपास मंदिर में डेली उसको मत्था टेकवाइए। आज भी मेरी क्लास लेट की हो गई क्योंकि मैं वही मंदिर चला गया था, फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है। 8 बजे की क्लास मैंने 8:15 कहा और वी स्टार्टेड एट 8:31। आधे घंटे का डिले हुआ है। तो व्हाट, सेम कनेक्ट है, जुपिटर की महादशा मंदिर से कनेक्ट की, आंख बंद करके सिंपल थी। ठीक है। हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे हैं मैम, प्लीज स्टे। Sir, yes. Thank you so much. As you, I mean, I'm taking your classes as per your guidance. I'm taking him to मंदिर also. सर एक चीज जाननी थी, बच्चा ना आईटी और कोडिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो विल यू हाँ, फाइंड कि वो। अभी देखो ये इसमें ना थोड़ा सा रूल्स होते हैं। अब रूल्स क्या कहते हैं, मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा नक्षत्र को लेता हूँ। ये अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, पहले आपको समझना होगा। तो ही इज ए वेरी गुड स्टार्टर, मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र भी मैंने 4 दिन 3 4 दिन पहले, 2 दिन परसों ही शायद मैंने एक वीडियो डाला है अश्विनी नक्षत्र को लेकर। परसों डाला है, कल डाला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है। सर हाँ जी, कल डाला था। हाँ। अश्विनी नक्षत्र की खूबियां आपको क्लियर विजिबल है कि वो उसी हिसाब से बच्चा चल रहा है, और जुपिटर है उसमें भी। ठीक है। उसमें मैंने इंडिविजुअल प्लैनेट्स के रेमेडीज भी कुछ बताए हुए हैं। तो नॉट टू वेरी मैम, वो उस फील्ड को परफेक्ट पकड़ रहा है। अब अगर वो कोडिंग में भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मून सैटर्न इन तुला राशि, वो आगे मैनेजमेंट स्किल्स में जाएगा। और सैटर्न की दशा को भी 8 साल है। ठीक है। तो अभी उसको जुपिटर को फोकस करना चाहिए, ना कि सैटर्न। हाँ, भविष्य में वो मून सैटर्न वीनस वो मैनेजेबल जाना पड़ेगा, उसको मैनेजमेंट पकड़ना चाहिए। यानी कि अभी वो 10th के बाद 11 12 कोडिंग कर ले, ग्रेजुएट कर ले, जब तक वह काम करने की पोजीशन में आएगा मैम,
तब तक उसकी शनि की दशा 2 साल में आने वाली है। तो उसके पहले उसको कहिएगा कि मून सैटर्न और वीनस की कॉम्बिनेशन को पकड़ लिएगा। एनीथिंग रिलेटेड टू मैनेजमेंट, एनीथिंग रिलेटेड टू लग्जरी आइटम्स, एनीथिंग रिलेटेड टू ट्रैवल, ये चीज, तीन चीजें उसको सपोर्ट करेंगी। एंड मोर सो इनटू रिसर्च। ठीक है। ओके मैम। Sir, do we consider coding under research only? मैम कोडिंग कर सकता है, मैं कोडिंग के पीछे केतु बहुत की इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा हो। एंड Mm-hmm. जुपिटर केतु के नक्षत्र में, इसलिए वो ज्यादा इसमें इंटरेस्ट लेगा। दैट्स द मेन की रीजन। अच्छा, और एक चीज है, एसेंडेंट भी उत्तर भाद्रपद में है इसका। Mm-hmm. ठीक है। एसेंडेंट भी उत्तर भाद्रपद में है, जो कि शनि का नक्षत्र है। ओके। तो एक रोल वो भी प्ले करेगा यहाँ पे। इसके बाद शनि एक्टिव होगा, राहु इज 19 डिग्री, ये तो ठीक है, नॉट टू वरी। एंड मून 13, नथिंग हियर। वीनस इज 9 डिग्री, नॉट टू वरी। ठीक है, ही कैन गो इनटू कोडिंग। ओके। Okay, बट sir. Okay, इसके thank you so इसके much. इसकी जॉब में ट्रैवल बहुत इन्वॉल्व होगा, और उसकी जॉब उसके लिए बेहतर होगी कि वो घर से दूर जाए। ओके। इसके इसके पास टीचिंग Understood, एबिलिटी, sir. टीचिंग स्किल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। आप इस चीज को नोटिस भी कर लो। Mm, Okay? right. चलिए नेक्स्ट चार्ट लेते हैं। हीतल जोशी जी है अभी लाइन पे। यस सर। हीतल जी, जैसे आप बोलते स्लीप इशू फॉर 10 ईयर्स, हाँ करियर इशू, आपका 12th हाउस एक्टिव होगा। जब कोई व्यक्ति कहता है ना मुझे स्लीप नहीं आती, नींद नहीं आती, ये स्लीप इश्यूज है, तो देखना 12th हाउस पक्का एक्टिव है। अब इनके चार्ट को देखते हैं, क्या 12th हाउस एक्टिव है या नहीं है। Career issue moved out of India in 2024 and job is of executive level even though the C. No, it's no issue. अब आप खुद देखिए, मकर लगन की कुंडली है। ओके, दशा किसकी है? जुपिटर। देखिए मैंने बिना देखे बता दिया पहले ही, स्लीप इशू, 12th हाउस। सर, ये मेरी रॉन्ग कुंडली है मेरे ख्याल से। मेरी कुंडली किसी और के उसमें, जो फर्स्ट आपका था ना चार्टिंग का, उसमें मैंने देखी थी सेम, तो मुझे लगा कि मेरे जैसी कैसे है। पर मेरे ख्याल से मेरी कुंडली उसमें ले ली है आपने। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 3 अप्रैल 1982, ये मैंने करेक्शन करवाया था बाद में। ध्रुव जी है यहाँ पे लाइन पे? ध्रुव जी, हेलो, हाँ जी सर। एक काम करोगे बेटा, ये 3 अप्रैल हाँ जी, नाइनटीन हाँ जी, एटी हाँ टू जी। और टाइम क्या है? 1704 ये मैम। हाँ हाँ, सेम है सेम है। ये ना शायद टाइपो एरर हो गया है, ये अप्रैल का बना करके आप मुझे ना टेलीग्राम पे भेज दो। मैं थोड़ी देर बाद ले लेता इस चीज मैं को। पॉसिबल है? एक मिनट में ये करा भी दूँ। ध्रुव जी, आपने मुझे इफ भेजा इट्स था, वो नो इशू, आपके पास इट्स है, रेडी ओके, ही है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इफ पॉसिबल आप भेज दो, तब तक मैं दूसरा चार्ट ले लेता हूँ। ठीक है। ओके ओके सर, थैंक हीतल यू। जी, नो इशू। दैट्स इट। अब आपके अवेलेबिलिटी से ये फायदा होता है। ओके। जया सत्यदेशन जी है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ जी। सर, सत्यदर्शन मत करो। अच्छा, हेल्थ इश्यू, कंटिन्यूस हेडेक एंड बैक पेन एंड लेग पेन। जैसे आप ये मल्टीपल हेल्थ इश्यूज ला रहे हो, मुझे लगन यस सर। एक्टिव मिलता है इसमें। बाय नो चॉइस। ठीक है। बस मैं इधर थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ। आरओ जी का हो गया है, सो इट्स हाईलाइटेड। हेतल जी इज इन क्वेश्चन मार्क, जया जी। uh, अभी देखिए इनकी दशा कौन सी चल रही है? जुपिटर। ओके। जुपिटर की। इसका सैटर्न आएगा। अब आप जैसे ही बोलो हेल्थ इश्यूज, मैं बाय रूल बुक जाऊंगा। ओके। लगन, फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस एक्टिव मिलेगा ही मिलेगा। सैटर्न कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा हुआ है। ओके, इट्स ओके। एंड जुपिटर की महादशा है। जुपिटर इज ईयर। ओके, देखो लगन में बैठा हुआ है, जुपिटर फर्स्ट रेट्रो हाउस है। में बैठा है। हम्म। तो रूल बुक के हिसाब से हाँ बिल्कुल सर। सही जा रहे हैं। रूल बुक क्या कहता है कि मैं पहले टारगेट स्पेसिफिक पकड़ूं। किसी भी चार्ट को देखते समय एक रूल को समझ लीजिए। जैसे कोई बोलता है हेल्थ हम्म। इश्यूज, ठीक है, हेडेक, मेजर हेल्थ इश्यूज, हेडेक। लगन एक्टिवेट होगा ही होगा। हम्म। अब लगन एक्टिवेशन के दो तीन बोले, लग्नेश खुद इन्वॉल्व होगा, लगन खुद इन्वॉल्व होगा, या फिर दशा लॉर्ड के इन्वॉल्वमेंट के बिना तो संभव नहीं। अभी आपके देखिए दशा लॉर्ड क्या है? 12th हाउस का लॉर्ड है, वो लगन में बैठा हुआ है वक्री होकर के। अब इनका जन्म स्थान का है नासिक में, हाँ। रहते का है, नासिक में रहते होंगे। नहीं, अभी मुंबई में है। मुंबई, महाराष्ट्र, नो प्रॉब्लम।
तो आपने हम्म कोई हम्म लोकेशन चेंज नहीं की है। देखो, रूल क्या कहती है, जब भी हम्म 12th हम्म, हाउस एक्टिव हो आप ऐसी जगह चेंजेस लाइए जहां पे कल्चर चेंज होता है, पूरा सिस्टम चेंज होता है। ओके। ठीक है, तो जन्म स्थान के उसी कल्चर जोन में आप रहते हो, तो ये इसका 12th हाउस का हम्म, एक्टिवेशन उसने जस्टिफाई कर दिया। ओके। अब ओके। 12th हाउस जब हाँ। चार्ट में एक्टिव है, इनको येलो कलर नहीं पहनना है, येलो कलर अवॉइड करना है। ठीक है। ओके। थर्सडे का हम्म। फास्ट, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का मंत्र जाप, हर दिन मंदिर जाना, ये बहुत बेसिक सी चीज है, इसमें कोई मुझे ख्याल ये से कोई सर पता है। ऑलरेडी मैंने चालू किया है ऑलरेडी। दूसरी चीज जुपिटर और मून पूरी तरह से कनेक्टेड है। मून इज योर सेवेंथ लॉर्ड। हम्म। ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में मिल करके अगर रुद्राभिषेक करते हो महीने में एक बार, तो इससे इनके हेल्थ को लाभ मिलेगा। तीसरी चीज जो ओके एसेंडेंट सर। है, एसेंडेंट है हम्म। यह है 1 डिग्री 58 मिनट का, जो कि उत्तराषाढ़ा में है। ओके, नो इश्यूज। और मून इज इन श्रवण नक्षत्र, दैट्स गुड। जुपिटर इज ऑल्सो इन श्रवण नक्षत्र, पदार टू। तो पदार टू जो है ना, वह कहीं ना कहीं बोन्स मसल रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम जनरेट कर रहा है। क्या इनको मसल हाँ पेन्स भी करेक्ट सर। रहते हैं? हाँ हाँ। ठीक है। क्रैम्प्स बहुत आते हैं, मसल पेन्स भी रहता है बहुत। मसल पेन रहते हैं। तो अब यहाँ पे जुपिटर प्लस वीनस प्लस मून है श्रवण नक्षत्र। सर मंत्र बहुत बढ़िया काम करेगा इनके ऊपर। मैंने जो पुरानी क्लासेस देख लेना, महामृत्युंजय मंत्र का मैंने ना, हम्म। जैसे चार्ज वाटर थेरेपी, वैसे मैंने मंत्र चार्ज थेरेपी बताई थी। यानी क्या करना है, हाँ इसमें मैंने दो चीजें यूज कर देखा है। सकते। एक तो मंत्र इनके जहां पे भी दिक्कत है हाँ। उस पोर्शन पे लगा सकते हैं। दूसरा, वाटर को चार्ज करके इनको ओके। पिलाइए, और उस वाटर से इनको शरीर पे हल्की मालिश भी कर सकते हैं, यार उसको रब कर सकते हैं, काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, ओके सर। ठीक है, चार्ज वाटर। क्योंकि देखो, ये मून इज अ वाटर, जुपिटर हम्म इज मंत्रा, हम्म। उससे उसको चार्ज कर दिया, मंत्रा। ओके। और उसको मैंने यूज कर दिया। ओके। इंटरनल एक्सटर्नल बोथ, ओ- क्योंकि मसल्स के केस में दोनों की जरूरत पड़ती है। ओके। ठीक है। हम्म। बाकी 6 स्टेप रेमेडी आपको ठीक है पता सर। ही है, आप तो पुराने व्यक्ति हो, आपको कुछ हाँ इसमें तो मुझे वो तो मैं बताने की चालू जरूरत। ठीक है, चालू कर दिया मैंने। कर दिया। और डेली हम्म। मंदिर जाना है, वो भी शिव मंदिर में। अगर डेली डेली में। जलाभिषेक करो बहुत बढ़िया है, और हफ्ते में महीने में एक बार हम्म। रुद्राभिषेक करो, कुछ महीनों में आपको रिजल्ट आ जाएगा। और एक चीज, येलो कलर बिल्कुल नहीं पहनना है, बिल्कुल यूज नहीं करना है कुछ भी। ठीक है चलेगा। कीप दैट इन माइंड। येलो कलर इनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, आने वाले टाइम में थोड़ा मुझे सा भी वही कॉशन, बताया आपने। कॉशन बता देता हूँ मैं आपको आने वाले समय में। हाँ। नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर जब राहु यहाँ पे ट्रांजिट करेगा, ठीक है, नेक्स्ट ईयर जब राहु यहाँ पे ट्रांजिट करेगा, तो थोड़े हेल्थ इश्यूज को एग्रीवेट कर सकते हैं, कि राहु का स्वभाव क्या है, जो चीज उसको मिलता है उसी चीज को मैग्नीफाई करता है, उसको बढ़ाना। उसको हाँ। बढ़ाना। तो उसके पहले थोड़ा सा इसी साल रेमेडीज पे फोकस करो, शांति से करो, प्रेशराइज नहीं करना, पुश नहीं करना। नहीं तो यूजुअली आप लोग क्या करोगे, वाइफ को पुश करना चालू करोगे, हाँ तू ये नहीं करती, तू वो नहीं करती, ये दिमाग से निकाल देना। सिर्फ कर्म पे ध्यान दे। ठीक नहीं है। नहीं नहीं, वो सब करती है वैसे। हाँ, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है। ओके। ठीक है सर गुरु जी। सर मैंने आपको सेंड कर दिया। सॉरी कर सर। दिया है। नो इशू है, हाँ सॉरी जी किस हाँ जी। बात की, फिर तो टाइपो हमसे भी हो जी जाता जी है, ह्यूमन बीइंग है हम सब। जी। ठीक है। अच्छा, मुझे कर मिल दिया गया मैंने है। आपको। ठीक है। तो जया जी का चार्ट में कल से ओके, आई थिंक नथिंग मस्ट टू टॉक ऑन दिस। ओके, सत्यदर्शन ओके जी, ओके जो आपको थैंक पता यू है गुरु जी। प्लीज प्लीज हाँ। कीजिए। और एक चीज और मैं बता रहा हूँ, 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करवाइए, प्योर वेजिटेरियन, नो नॉन वेज, नो ड्रिंक्स, राइट? ओके। प्योर वेजिटेरियन हो ना आप लोग? ठीक है चलेगा गुरु जी। अगर प्योर नहीं वेज हो, प्योर नो। वेजिटेरियन नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर प्योर वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन नो। नहीं है। अगर वेजिटेरियन हो, हाँ। कंडीशन अप्लाइड, अंडा भी नहीं खाते हो, नो नॉन वेज, नो ड्रिंक्स, तो 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करा हम्म लीजिएगा। ठीक है, शिव जी हम्म से अभिमंत्रित हम्म। करके। क्योंकि क्या होता है, अभी अगेन मैं एक ही चीज कहूंगा, तो कुछ दशाएं ऐसी है ना, जैसे हम्म जुपिटर और सैटर्न। ठीक है, अभी तो फिर भी चल रहा है, दो हम्म हजार इकतीस के बाद तो इनको नॉनवेज छोड़ना ही पड़ेगा, ही डोंट हैव एनी चॉइस, क्योंकि वो लग्नेश की दशा आएगी। और सैटर्न की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। अच्छा, और एक चीज, शनि की तीसरी दृष्टि लगन पे ही पड़ रही है, तो वो ना सेल्फ डैमेज मोड है कहीं ना कहीं से। तो इनको शनिवार के दिन ना, शनि मंदिर में एक या पीपल के पेड़ पे एक सरसों के तेल का दिया जो हम्म। जलवा दिया करो। ठीक है। तो वो ठीक है जुपिटर और गुरु जी। सैटर्न, जुपिटर हम्म। रेट्रो भी है, तो वो भी एक सजेशन दे रहा है, नॉनवेज छोड़ दे तो बेहतर है। बाकी आप कुछ। ठीक है। ओके गुरु जी।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक ओके, यू गुरुजी। नो इश्यूज। हेतल जी का चार्ट है। हेतल जी, आपकी चार्ट मेरे पास अभी ओपन है, ये सिर्फ मैं एक दिखा हुआ है मेरे पास, मोबाइल पे मैंने ओपन कर लिया है। आपका लगन बनता है 6 नंबर का, एम आई राइट मैम? यस सर, यस सर। आपका कन्या लगन है, लगन में सैटर्न मंगल बैठा हुआ है। एंड ओके, जुपिटर इन सेकेंड हाउस। क्या स्लीप इशू? दशा किसकी चल रही है? सन की सन एमडी है, की। सन की एमडी चल रही है 2021 से 2027। देखो इस केस में भी वो एक्टिव है। देखिए, अगर 6 नंबर का लगन है तो सन कौन सा हाउस लॉर्ड हो गया मैम? 12th लॉर्ड। 12th हाउस। हम्म। तो रूल बुक में बैठ गया। अब मुझे बताइए, हम जब प्रॉब्लम, हम क्या करते हैं, हम चार्टिंग में क्या करते हैं, हाय तौबा करते हैं, ऐसे मत करो। प्रॉब्लम को समझो, किस हाउस की प्रॉब्लम है, हम्म। किस प्लेनेट की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपको उधर ही समझ में आ जाएगा। अभी जैसे ही बोला स्लीप इशू, मैंने आंख बंद करके बोल दिया 12th हाउस प्रॉब्लम। ठीक है। हम्म। अब आपके चार्ट के हिसाब से सूर्य की दशा चल रही, कन्या लगन की कुंडली है, तो सूर्य कौन सा लॉर्ड हो गया? 12th लॉर्ड हो गया। सूर्य बैठा कहाँ है? यस सर। 7th हाउस में बैठा है। मर्क्यूरी प्लस सन। ठीक है, मर्क्यूरी प्लस सन हम्म। बैठा हुआ है 12th हाउस में। मर्क्यूरी इज योर 10th लॉर्ड। मर्क्यूरी इज योर 10th लॉर्ड एंड लग्नेश, अब वो बैठा है 12th लॉर्ड के साथ, यानी लग्नेश अगर 12th के साथ बैठेगा स्लीप इशू आएगा ही आएगा। अब इसकी रेमेडी आपको मैं बता देता हूँ मैं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए मैम। सर सूर्य की कहाँ चल रही है? जुपिटर तो है एमडी। मैम सूर्य की एमडी 7/11/2021 से 8/11/2027 तक है। और डिस्प्ले आपको कुंडली मत देखिए, सर के सर पास अलग से है। डिस्प्ले कुंडली अलग है सर। डिस्प्ले हाँ कुंडली सर, ये तो अलग। अलग है। मैडम अच्छा। जी, मैडम जी, अच्छा। इनका ओके। डेट ऑफ बर्थ का चेंज हो गया था, दैट इज नॉट अगस्त, दैट इज आई थिंक राइट। ओके। अप्रैल। तो ओके। ये फर्स्ट स्टार्टिंग में चार्ट लिया था, तो ध्रुव जी ने मुझे वापस में मोबाइल पे भेजा हुआ है, मैंने ओके। उसको रिप्रेजेंट ओके। नहीं किया है। सिर्फ मैं क्वेश्चन यहाँ से ले रहा हूँ। डोंट लुक इन दिस चार्ट, राइट। स्पेशली इन दिस केस। ओके, ठीक है। ओके, राइट सर। गोइंग बैक टू टॉपिक। अब क्या हो रहा है मैम, क्योंकि मर्क्यूरी प्लस सन बैठा हुआ है, मर्क्यूरी इज योर लग्नेश एंड 10th लॉर्ड। ओके, हम्म। एंड हम्म। मर्क्यूरी इज इन विच नक्षत्र? इट्स इन उत्तर भाद्रपद, तीसरे पद में है। इट्स ओके। एंड इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। असेंडेंट इज इन हस्त नक्षत्र। अब मर्क्यूरी प्लस सन, लग्नेश, ठीक है। मैम आप ना चिंता बहुत करती हो, सोचती बहुत हो, और वो सोच जो आपको लेकर के भी कहीं ना मैम, वो राहु ने भड़का, राहु आपको सोच को बहुत बढ़ा दे रहा है, राहु एक्सपांड कर रहा है। राहु सीधा वही कर रहा है, जो उसको मिलेगा उसी चीज को बढ़ा देगा। अभी राहु को मिला आपके जॉब को लेके चिंता, उसको ही बढ़ा दिया उसने। पुनर्वसु में राहु, हाँ। इसलिए राहु रिपीटेटिव वही चीजें करा रहा है बार बार आपसे। ठीक है। हाँ अभी सर। हाँ, अभी समस्या ये है कि बुध प्लस सन इन्वॉल्व है, सन 12th लॉर्ड है। आपका जन्म स्थान कहाँ पे है? अमरेली, गुजरात। अभी अमरेली। रहते कहाँ हैं अभी आप? अभी मैं लंदन में हूँ। लंदन में। इट्स गुड। तो ये जो ये आपने कहीं ना कहीं उस सन के निगेटिव इफेक्ट को तो आपने कंट्रोल कर रखा है, लेकिन राहु के और मर्क्यूरी का क्या करोगे? क्योंकि मर्क्यूरी प्लस सन साथ बैठने से वो आपकी थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक काम कीजिए, आप रेमेडीज लिख लीजिए मैम। 6 स्टेप रेमेडी पता है आपको? संडे का फास्ट, सूर्य का हाँ मंत्र सर। जाप, सूर्य को जल देना। ओके। एंड सूर्य की डिग्री कितनी है यहाँ पे? सन रेवती नक्षत्र में पहले पदा में है, बुध के ही नक्षत्र में बैठा है, बुध के साथ बैठा है। ओके, सूर्य के नक्षत्र में कोई प्लैनेट बैठा है क्या? 4 5। केतु इज इन, ओके, हुआ शाड़ा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैम आप एक काम कीजिए, मंत्र जाप, सूर्य को जल हम्म। देना, वो सब ठीक है। राम के मंत्र का जाप करो आप साथ में। गणेश और राम का मंत्र कंबाइन करके, या फिर संपुटित कर दो। संपुटित फिर करने से बेहतर आप एक काम करो, क्योंकि आप मुझे ही पूछोगे सर संपुटित मंत्र आप ही दे दीजिए, बेहतर है। ओम गण गणपते नमः, और उसके बाद एक माला जाप करेंगे आप, ओम राम रामाय नमः। बेसिक मंत्र पहले लीजिए। ओके। ठीक है, ठीक है इससे सर। इससे आपको लाभ मिलेगा। एंड सुबह मैम जल्दी उठने का प्रयास कीजिए। सर सुबह जल्दी तो उठ जाती हूँ,
क्योंकि बच्चों की स्कूल रहती है, पर वो है कि जो नहा धो के जो पूजा पाठ करनी चाहिए ना, वो नहीं कर पाती हूँ मैं। कोई बात नहीं। रात को नींद नहीं आती है क्यों? सर चिंता, नींद ही नहीं आती। चिंता, पता नहीं, चिंतन। मतलब जब से शादी हुई ना तब से नींद नहीं आ रही है। 12th हाउस। शादी जब से हुई, शादी कब हुई थी आपकी? 2007 में। एक्चुअली मर्क्यूरी, सर उसके बाद उसके मर्क्यूरी, बाद मैंने पढ़। हम्म। मर्क्यूरी प्लस सन साथ में बैठा मैम। रेड कलर बिल्कुल अवॉइड कीजिए, रेड कलर की चीजें धारण मत कीजिए। आपको ना मेडिटेशन करने की आवश्यकता है मैम। मैं आपको एक हम्म। सजेशन दूंगा। ब्रह्मकुमारी सेंटर होगा, लंदन में है। बस माय फ्रेंड्स हम्म। आर गोइंग देयर, वहाँ पे आप एक बार विजिट हम्म। कीजिए। पहले आप देखो, विदाउट मेडिटेशन पॉसिबल नहीं है। और मेडिटेशन एंड डोनेशन दोनों को आपको इन्वॉल्व करना है। आपका जो लगन लगन है ना, लगन, लग्नेश बेसिकली वो 12th लॉर्ड के साथ एप्लिक हो गया है पूरी तरह से। इम्पैक्ट पड़ गया उसका। हम्म। अब आप खुद देखिए ना, मर्क्यूरी इज अ ग्रीन कलर और सन इज अ रेड कलर। जब आप ग्रीन और रेड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा पता है आपको? काला कलर बनता हम्म। है, चॉकलेटी ब्लैकिश काइंड ऑफ थिंग। यस। ठीक है। तो वो जो सन का इम्पैक्ट है पड़ा है, तो इसके लिए वो यू नीड टू मेडिटेट अलॉट। मेडिटेशन कीजिए, डोनेशंस कीजिए। ठीक है। इट कुड बी, क्योंकि मैं मर्क्यूरी का डोनेशन के बजाय बोलूंगा सन के डोनेशंस कीजिए। सूर्य, संडे के दिन किसी को भोजन करा दीजिए संभव है तो। ठीक है ठीक, सर। ठीक है मैम। जो इशू है ना मैम, ठीक। लॉन्ग ड्रिवन है, क्योंकि ये आपको बाय बर्थ मिला हुआ है। आपको एक चीज समझना होगा, 1982 में जब से आपसे बर्थ हुआ है ना, तब से ही आप ऐसी हम्म। हो। मर्क्यूरी सन। ऐसा नहीं कि शादी के बाद ज्यादा, शादी के बाद इसलिए बढ़ गया क्योंकि मर्क्यूरी सन आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है। 7th हाउस वाइफ का, हस्बैंड का घर है ना, पति का घर है। हम्म। इसकी वजह से वो आपको रिजल्टेंट एक्टिवेशन हुआ हो। बट आप बचपन से ही ऐसी हो। ठीक है। एक चीज अच्छी है कि आप इस समय इंडिया में नहीं हो या जन्म स्थान से दूर हाँ, वो 2004, ये मेरे ख्याल से 12th लोड की दशा लगने के बाद मेरा कंपलसरी मूव हुआ होना, हो। दैट्स मतलब दैट्स 2024 में ही मूव हुई। दैट्स समथिंग गुड, वरना ये दिक्कतें और एग्रीवेट होती। अच्छा मुझे एक चीज बता, हम्म। हड्डियों से संबंधित कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई फ्रैक्चर? सर मुझे वेन से रिलेटेड है, जैसे वेन्स तो पैर मर्क्यूरी मैम, में। वो होगा, वो रहेगा ही। सन की दशा है, मर्क्यूरी का कंजंक्शन होगा। लेकिन कभी कोई फ्रैक्चर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब पूरी मर्क्यूरी की, लाइफ में नहीं हुआ वो फ्रैक्चर वगैरह, तो हाँ बस हाँ, वेन्स वगैरह का बहुत मर्क्यूरी दिक्कत है। मैम, इट्स बिकॉज ऑफ मर्क्यूरी मैम। हम्म। मर्क्यूरी सन के साथ बैठा, सन की महादशा है, कंजंक्शन रूल के हिसाब से मर्क्यूरी अपना रिजल्ट देगा ही देगा। मर्क्यूरी इज अ नेटवर्क। एक मैंने कल परसों परसों शायद क्लास ली थी ईदा और पिंगला नाड़ी को लेकर के, आपने अटेंड की थी क्या मैम? हाँ, सर मैंने बाद में वो देखी। आज हाँ देखी, आज सुबह ही देखी मैंने। हाँ, यू कैन ट्राई दैट, दैट कैन वर्क। क्योंकि जो हम्म। पैसेज है ना, जब बोलते हैं नाड़ियों की, तो नाड़ी का जो पैसेज है वो ब्लॉकेज में ब्लॉक बनता है, इसकी वजह से व्हील्स में दिक्कत आती है। तो आप उसे ट्राई कीजिए, वो यहाँ पे काम कर सकता है आपकी केस में स्पेशली। ठीक है। और ये अर्ली ठीक है मॉर्निंग सर। करना है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है हीतल जी। हम्म। ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट चार्ट ले लेते हैं। थैंक यू सर। वेलकम मैम। युवराज पाटिल। सर हाँ जी बोलिए। एक हाँ, करियर का भी था। जैसे मैं कितनी भी, मतलब जितनी मेहनत करती हूँ ना, जैसे 100% मेहनत करती हूँ, मतलब मेरा, पर जो एफर्ट्स के रिजल्ट आने चाहिए ना, वो मैम कम ही आते हैं, मैम पता नहीं। मैम मैम एक चीज आपको बताओ, आपके 10th हाउस में राहु बैठा है। हम्म। तो राहु वो सोच आपको हमेशा देगा। इवन आप अगर राजा की चेयर पे बैठ जाओगी तब भी वो आपको यही सोच देगा। और वीनस, आपके वीनस जो है, बुध जो है वो सन के साथ बैठा हुआ है। ओके। तो एक ऑथोरिटिव, आपका कमांडिंग एंड ऑथोरिटिव नेचर है एट अ वर्क प्लेस ऑल्सो, नो डाउट। लेकिन वो जो राहु की जो भूख है ना मैम, वो राहु उसको निगेट कर देता है कई बार। क्योंकि राहु वही, आप जब फियर लाओगे ना आपके अंदर, देखिए मैं एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूँ। आप अपने अंदर एक डर ला रही है, और उस डर को वो एक्सपांड कर रहा है, यानी कि बढ़ा रहा है। उस डर को लाने के बजाय अगर आप उसको केवल फोकस, भूल जाओ, केवल अपने काम पे ध्यान दो, तो राहु भी उसी काम को और एडवांस कर देगा। दिक्कत कहाँ आ रही है मैं आपको बताऊं, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, यहाँ पे दो ही दिक्कत है। सन इज अ 12th लॉर्ड एंड राहु सिटिंग इन 10th हाउस। ठीक है। अब वहां पे शिवलिंग वगैरह तो होगा नहीं कि आप वो जो रुद्राभिषेक वगैरह कर सको। मतलब शिवलिंग तो है सर, मंदिर है।
तो थोड़ा सा क्या आप दूर है पर है। जलाभिषेक कर सकते डेली आके? हाँ मतलब ट्राई कर सकती हूँ, मतलब मैक्सिमम डेज ट्राई कर सकती हूँ मैं। देखिए, ट्राई कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, आपको महीने 2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। ये जो थॉट प्रोसेस है ना, उसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए हो जाएगा। ठीक है मैम। हम्म। और ठीक दूसरी है सर। चीज, आपका मून जो है वो 20 डिग्री का है अश्लेषा में। आपने गंडमूल का उपाय भी नहीं कराया होगा, नो डाउट। नहीं, वो तो पता ही नहीं है। मतलब ऐसा पेरेंट्स को पता ही नहीं था ऐसा कुछ, अभी उसको जाके उस, जैसे उस, आपकी उसको वीडियोस देख देख के समझ में आया। उसको करवा लीजिएगा मैम, अनिवार्य हो। ठीक है सर। प्लीज करवा लीजिएगा, ठीक है। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो थॉट प्रोसेस है ना, उसको मून एंड राहु दोनों ट्रिगर कर रहे हैं, दैट्स द रीजन। ठीक है, क्योंकि मैं चार्ट आपका ठीक है मोबाइल पे सर। देख पा रहा हूँ ना डिटेल में, तो इट्स क्लियरली विजिबल है। ओके, गोइंग नेक्स्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेलकम मैम। युवराज पाटिल, युवराज जी हो आप यहाँ पे? कोई बात नहीं, 2022 से कोई जॉब नहीं है, टू मच ऑफ डेप्थ एंड ऑल्सो डिप्रेशन, स्टिल ही इज नॉट मैरिड। जैसे ही बोलता है मेरे पास डेप्थ है, कौन सा हाउस एक्टिवेट होगा, कोई बताएगा? सिक्स्थ सिक्स हाउस। हाउस। सिक्स्थ हाउस। सिक्स आप लोग सिक्स कितने हाउस। समझदार हो गए हो अब। देखिए, अब ये देखिए, चार्टिंग का टेक्निक बदली है। आप लोग चार्टिंग की जो टेक्निक कर रहे थे ना, वो बहुत गलत थी। ठीक है, क्वेश्चंस के बेसिस पर चार्टिंग कीजिए। क्या चल रहा है वो आपको क्लियर बता देगा, भाई मेरे चार्ट में क्या दिक्कत है। ओके, अभी अब देखते हैं क्या हम सही बोल रहे हैं, क्या सिक्स हाउस एक्टिव है क्या? नो जॉब फ्रॉम 2022। दशा कौन सी है? सर मून। मून की दशा है, सिक्स्थ ओ हाउस का फिर लॉर्ड है। सिक्स हाउस का लॉर्ड है, कहानी खत्म। एक्टिवेशन रूल हम क्या करते थे, हाईलाइट करते थे। अब मुझे अगर यहाँ पे हाईलाइट करना है तो मैं सिक्स हाउस को हाईलाइट करूंगा, और मून का बेटा है 10th हाउस पे। देखिए, मून जॉब खा गया। क्यों खा गया? क्योंकि मून गंडमूल में है। मून जॉब क्यों खाया गया? क्योंकि मून गंडमूल में है। यानी कि वो जो नॉट है, गंडमूल के बारे में हमने क्या सुना है? गंडमूल एक नॉट है, उसको आप निकाल नहीं सकते हो। आपके जीवन में एक गठान मिली है आपको, ठीक है, गंड मूल। ठीक है, उसको केवल लूजन किया जाता है। अब मून क्या ज्येष्ठा नक्षत्र में है। यह व्यक्ति ज्येष्ठ बनने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन क्या उस नॉट को खोल पा रहा है? नहीं पा रहा है। ओवरबर्डन हो रहा है, ओवरबर्डन। सर 2000। लग्नेश भी गंडमूल में है। लग्नेश गंडमूल में, ओके। सैटर्न, सैटर्न 0 डिग्री है, 4 डिग्री है, वो भी गंडमूल में। तो लग्नेश गंडमूल में। लग्नेश से ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट लगन होता है वैसे, फॉर इन्फॉर्मेशन मैम, क्योंकि लग्नेश एक्ट तब हम्म। करेगा जब उसकी दशा आएगी। अगर लगन गंडमूल में होता तो वो उसके लिए लाइफ टाइम होता। ठीक सर है, वो जॉब की बात कर रहे हैं तो सैटर्न तो देखेंगे ना सर? मैम सैटर्न सेकेंडरी देखेंगे, पहले मैं दशा लॉर्ड तो पकड़ू। प्राइमरी। हाँ। दशा लॉर्ड तो पकड़ू, उससे तो पहले ट्रिगर कर दिया ना मैम। हम्म। पहले तो यही ट्रिगर कर दे रहा है। तो इसका करेक्ट उपाय सर। है मून की फास्टिंग, मैंने मंडे की फास्टिंग, ओम नमः शिवाय का जाप, शिव जी पे जलाभिषेक, गंडमूल का उपाय ज्येष्ठा नक्षत्र का। जब चंद्र ज्येष्ठा नक्षत्र में आवे, वही उपाय जो मैंने बताया हुआ है, 27 पेड़ के पत्ते, 27 ब्ला 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 ब्ला, वीडियोस देख लेगा बंदा, बच्चा ये। ठीक है, जब भी ध्रुव जी इनको फॉरवर्ड करना बता देना आप। ठीक है। एंड डिप्रेशन, क्योंकि मैरिज नहीं हो रही है। अब भाई साहब, इस समय तो केतु का ऑलरेडी ट्रांजिट, पहले से ही केतु यहाँ बैठा हुआ है, केतु ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहा है। ठीक है, हम्म। तो अब मैरिज नहीं सर। हो, लगन पे राहु है, तो जब भी लगन पे राहु होगा तो वह राहु प्लस मार्स है। मात्र 6 डिग्री का अंतर है, तो एक एग्रेशन तो लेके आई हुआ है वो व्यक्ति के चार्ट में। प्लस वह व्यक्ति की सोच ऐसी है कि उसको कोई पसंद नहीं आ रहा। यस। दिक्कत यहाँ है। यस सर। तो जो मैंने उपाय बताया, शिव जी का उपाय, वो राहु के लिए भी एप्लीकेबल, मैरिज के लिए भी एप्लीकेबल। ठीक है। तो एक चीज और कह दीजिएगा कि अगर जलगांव का है, अगर कोई पवित्र नदियों में जाकर के अगर डुबकी लगाता है, जैसे आलंदी वगैरह में जाकर के, तो उससे उसे लाभ मिलेगा। ठीक है, ओम नमः शिवाय का जाप कंटिन्यूअस करता है। और अगर प्योर सर वेजिटेरियन है, रुद्राभिषेक भी करना चाहिए ना? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और अगर प्योर क्योंकि वेजिटेरियन, चौथे पद में है ना ज्येष्ठा। वो भी है बिल्कुल, लॉजिकल, इमोशनल ज्यादा होगा। और अगर वो प्योर वेजिटेरियन है, तो मैं कहूंगा दो मुखी उदास धारण करो। ठीक है। बाकी 6 स्टेप रेमेडी, इसको फोकस करे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। अब कोई पूछेगा सर इसको जॉब कब तक मिल सकती है,
मैं बोलूंगा देखिए जॉब मिलने के लिए मून ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मेरा बॉस अथॉरिटी है, ये मेरा जॉब का घर है। ठीक है। अब मैं सेकेंडरी प्लैनेट को क्या देखूं? पहले मैं प्राइमरी को तो ठीक करूं, सेकेंडरी में जुपिटर आएगा, जुपिटर सामने बैठा हुआ है। हाँ जुपिटर आया है अभी, लेकिन वो जा चुका है। फिर कौन है? सैटर्न है। सैटर्न से भी 12th है ये। ठीक है। अब इसको जॉब कहाँ मिलेगी अगर इसमें मून में सैटर्न में जाएगा तो? सैटर्न से 2, लेकिन मून में सैटर्न है ये। तो ये एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है इस समय जॉब की, रियल प्रोबेबिलिटी है। बट अगेन उसको उस गंडमूल का उपाय करना पड़ेगा तभी बनेगा। और सैटर्न वेक्टर वो भी है, वो भी उसको देख रहा है, इसे हमें भूलना नहीं है। तो मून में सैटर्न उस 8th हाउस का, सॉरी इस 10th हाउस का ओवरवेट उसने बढ़ा दिया है। इसीलिए वो बोल रहा है कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, क्योंकि वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहा। ठीक है। अगर अभी वो प्रयास करे तो उसको जॉब मिल जाएगी। हालांकि इसने अपना प्रोफेशन नहीं बताया, टू गाइड मोर इनटू इट। ठीक है। चलिए एक चार्ट और ले लेते हैं। मृदुला गणवरे, हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, जेंडर फीमेल। जैसे ये बोल रहे हैं ना, इतने सारे प्रॉब्लम, लगन और राहु की प्रॉब्लम दिख रही है। देख रहे क्या मिलता है हमें? लॉजिकली गलत तो नहीं कह रहा मैं? जी नहीं, मून की महादशा है। नहीं जो भी हो। 12th हाउस। हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग कौन देता है? राहु देता है। ठीक है। हम्म। कहाँ पे? हेल्थ इश्यूज और ओवर थिंकिंग लगन से कनेक्टेड है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम सेकंड हाउस से कनेक्टेड है। ओके। सेकंड एंड 11। तो ये मल्टीपल प्रॉब्लम मल्टीप्लाई कौन करेगा? कहीं ना कहीं राहु करता है। ओके, राहु मून ये दो प्लैनेट है। देखते क्या मिलता है। अब इनकी जो महादशा चल रही है वो चल रही है मून की। मून बैठा कहाँ जी है? मून बैठा 12th हाउस में है, गंडमूल में। पहले गंडमूल का उपाय कर लीजिएगा, ज्येष्ठा नक्षत्र का। जी ठीक है। जी। इसके बाद मून गंडमूल में इन्होंने उपाय किया नहीं होगा। मून विथ केतु एंड सन है, तो एक तो अमावस्या दोष भी, एक ग्रहण दोष भी लग गया। हालांकि डिग्री में ग्रहण दोष। अंतराल है, तो उनका उपाय हम्म। पवित्र नदियों का स्नान करे, डुबकी लगाइए, वो सब चीजें वो पॉसिबल नहीं है। तो जलाभिषेक करे शिव जी पे डेली। जी सर, एंड करेंगे। महीने में एक बार रुद्राभिषेक कर लो। इसके बाद जी। 12th हाउस एक्टिव है, जन्म स्थान से दूर, उनके लिए बेहतर था। नहीं कर सकते तो तुला दान करें, डोनेशन करें। व्हाइट कलर अवॉइड करना है, क्योंकि 8th लॉर्ड 12th में बैठा हुआ है। कीप दैट इन माइंड। जी व्हाइट कलर अवॉइड करना है। अब लग्नेश, सर, सिर्फ वेट, महादशा के टाइम में करना है या हम आजीवन हमेशा के कीजिए। लिए? मून के केस में हमेशा कीजिए मैम। अब लग्नेश जी। जुपिटर खुद बैठा है लगन में, किसके साथ बैठा? वीनस के साथ बैठा। वीनस इज योर 6th लॉर्ड विच इज एफ्लिक्टेड बाय 6th राहु। लॉर्ड। एफ्लिक्टेड बाय या। राहु। तो वीनस प्लस जुपिटर, बहुत ज्यादा ओवरवेट हो गए मैम आप। यस। हाँ, वीनस जुपिटर साथ में बैठा हुआ है। ठीक है। वीनस व्हाइट कलर सिल्वर कलर, इन कलर्स को अवॉइड करें। चावल का डोनेशन करें, मीठी चीजों का डोनेशन करें। मैं तो कहूंगा अगर बजट अलाउ करता है, ठीक है, हम्म। तो जो श्रद्धा हो, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, जो श्रद्धा हो, एक छोटा सा पैकेट बना करके गरीबों को बांटना शुरू करें, जिसमें चावल होना चाहिए, मीठी चीज होनी हम्म। चाहिए। ठीक है। क्योंकि हम हमें डोनेशन किसका करना है? हमें डोनेशन मून मून एंड का। एंड वीनस रिलेटेड चीजों का करना है। यस। ठीक है। बाकी मुझे लस्सी। मर्क्यूरी से मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। ओके। अब बात करते हैं फाइनेंशियल हम्म। इशू। फाइनेंशियल इशू भी हम्म। देखो वीनस से ड्रीवन ही है, कहीं ना कहीं जो राहु वहाँ पे एप्लीकेशन दे रहा है। तो अगर आप इसका उपाय हम्म। करेंगे, 6 फेब्रुअरी को फॉलो करेंगे, रिजल्ट आएगा। इट विल टेक सर्टन टाइम, बट रिजल्ट आएगा। यस ठीक है। सर। हाँ जी। स्लीप डिसऑर्डर होने की वजह से ना सब रूटीन में नहीं रहता है। देखो नींद नहीं होती है तो सुबह का जो रिचुअल्स करना देखो होता है, मंदिर में देखो जाना होता है, वो नहीं हो पाता क्योंकि देखो ऑफिस को जाना पड़ता है 10 बजे। तो वो हो नहीं पा रहा है। मैं आपने बताया तब से ट्राई कर रही हूँ, पर सही बात। एक हाथ दो बार मिस मिस हो जाता है वो। देखो पूरा मैम, हफ्ता भी नहीं हुआ मुझसे पहले कंटिन्यू। पहले आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम्म। जब बोलते हैं ना मुझे स्लिप डिस्क है, स्लिप हम्म। डिस्क देता को जॉइंट्स है, हमारे जीव लाइफ के दो जॉइंट्स है। एक है 2 नंबर तो राशि, सर स्लीप डिस्क नहीं सर है, स्लीप 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 की डिसऑर्डर बोल डिसऑर्डर। रही है वो। हाँ, हाँ स्लीप 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 डिसऑर्डर। डिसऑर्डर बोल रही है। नींद नींद नींद। नींद नींद नहीं आ तो रही है, मैम नींद वो नहीं आ नींद रही है। नींद तो नहीं आएगी मेरा मैम, क्योंकि हाँ। सन प्लस 12th मून हाउस है। में हो तो प्रॉब्लम 12th है। हाउस, इसके पहले सन की महादशा थी, अब मून की महादशा है, क्या सर करेगा? जी। इनको राहु है ना अंतरदशा में, वो तो छोड़ वो दीजिए मैम, कहाँ इनको। अंतर्दृष्टि हाँ छोड़ दीजिए मैम। इट्स सन एंड मून महादशा प्राइमरी। ही।
प्राइमरी 12th हाउस एक्टिव स्लीप, 12th हाउस एक्टिव स्लीप, 12th हाउस एक्टिव स्लीप। तो मैंने जो उपाय बताया कीजिए मैम, मेडिटेशन कीजिए, जी ठीक है। सर क्या इनको व्हाइट पेठे का जो डोनेशन करना है वो फ्रूट व्हाइट चलेगा? चीजें डोनेट कीजिए मैम, सफेद चीज डोनेट कीजिए, चावल डोनेट कीजिए, मीठी चीज डोनेट कीजिए। डोनेशन जी करना पड़ेगा इनको जितना हो सके। क्योंकि उसमें मीठा आप भी